नगर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष हरिप्रसाद प्रकाश जी, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन बलवंत जी, सम्मान्य राजदेव जी, रामनिवास जी, अजय सिंह जी, महेंद्र जी, गोपाल सिंह जी, अन्य मेरे सामने मंच पर विराजे सरपंचगण प्रमुख सम्राट वरंद और आज इस ऐतिहासिक करणी माता चौक के अनावरण के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी देर से यहां विराजित सभी समाज और मां कर्णिकों के मानने वाले सभी सम्राट नागरिक वृंद और नौजवानों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों में क्षमा याचना करूं। कल बाड़मेर में था, रात्रि की ट्रेन पकड़कर जयपुर पहुंचा, 1:30 बजे 2 बजे ट्रेन पहुंची। सुबह इच्छा थी कि जल्दी निकलकर भागूं, पर इन दिनों में इन स्थानांतरणों का दौर चल रहा है। निकलते निकलते आते आते इतना विलंब हो गया कि क्षमा याचना करते हुए भी मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं इस अवसर पर मंत्री जी सब उन भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे बताया गया कि स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी के मन में परिकल्पना थी और उसके बाद बहुत से लोग इसमें जुटे। कई लोगों ने अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन में से धन लगाकर इस हमारे आराध्य देव मां करणी के नाम से इस चौक के निर्माण में जिन्होंने योगदान किया, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। हम सब लोग जब जन्म लेते हैं तो उसके साथ ही एक भावना जागृत होती है कि माता जी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, प्रभु की कृपा है, उस अनंत में बैठी उस सर्वशक्तिशाली शक्ति की कृपा है कि हमें मानव देह मिली है। हमारे परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है, किसी बच्चे ने जन्म लिया है। हम जो भी कर्म करते हैं, कहते हैं कर्म के साथ धर्म भी चलता रहता है। कर्म, धर्म और अध्यात्म, इन तीनों का जब मेल होता है तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कल्याण ही कल्याण होता है। इस प्रकार के चौक से, इस प्रकार की मूर्ति से हम सब लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। हम आए हैं, इस मानव देह लेकर आए हैं तो किसी के आशीर्वाद से लेकर आए हैं। ये जन्म और आगे आने वाला जन्म कहीं न कोई दिव्य दृष्टि हमारे कर्मों को देख रही है और इसीलिए सदकर्म करने का, मार्ग पर चलने का एक तरह से हमें प्रेरणा मिलती है जब इस प्रकार के चौक और इस प्रकार की मां की मूर्ति के सामने से हम गुजरते हैं। करणी मां किसी एक समाज की नहीं, सर्व समाज की है। देश लोक के अंदर जब जाते हैं तो एक समाज नहीं, सर्व समाज के लोग उस आराध्य देवी से मांगने के लिए आते हैं। दुनिया में अचरज है इस बात को लेकर। दुनिया में मां करणी का मंदिर अकेला एक ऐसा मंदिर है जिसमें लाखों काबा, जिनको चूहा भी हम कहते हैं, वो वहां विराजते हैं। पहले कहा करते थे कि चूहों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाए तो बीमारियां फैलती है, पर कैसी पुण्य धरती है। कितने लंबे समय से हमें देख रहे हैं, अद्भुत दृश्य देख रहे हैं और इसीलिए कहते हैं कि मां करणी की मन से स्तुति जो करता है, निश्चित तौर पर उसके मन में भक्ति के भाव ये संदेश देते हैं कि अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए कुछ करो।
असहाय के लिए कुछ करो। जगह पर जो खड़ा है उस बेसहारा का सहारा बनो, नर में नारायण को देखो, ये बात हमारे सबके मन में उपजती है। माला उठाना पड़ता था, अब लोकतंत्र आ गया, पर कितनी समानते हैं कि उन्होंने धरती की स्वतंत्रता की, धरती के मान और सम्मान की, धरती को मां मानते हुए मुगलिया सल्तनत को ललकारने का काम किया था। राणा प्रताप अगर उस समय मुगलों की सल्तनत को स्वीकार कर लेते तो आज इतिहास के पन्ने में गुम हो जाते। डूंगर डूंगर घूमते रहे, पहाड़ों में घूमते रहे। इतिहास में घास की रोटी की बात भी सुनते हैं, अमर सिंह के हाथ से लेकर भाग गई बिलाई। और उसके बाद जिस मुगलिया सल्तनत से लोहा लेने के लिए लोग कतराते थे, उन्होंने संगठन चालू किया भील से। समाज के छोटे लोगों के मन में धरती के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक भावना जागृत की। कारवां जुड़ता चला गया और उसी हल्दी घाटी के युद्ध में 1.25 लाख की फौज को उन्होंने अपने 22,000 की फौज से हराकर उनको परास्त कर दिया। ये कहता है कि सबका साथ जरूरी है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ होगा तो सबका विश्वास होगा, और सबका विश्वास होगा तो सबका विकास भी होगा। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने धरती के मान और सम्मान को ऊंचा किया, आज दुनिया के अंदर हमारे राष्ट्र की कितनी चमक और धमक है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चलता हो, हमारे 22,000 विद्यार्थी वहां उस यूक्रेन के अंदर उस युद्ध की चपेट में हो, उनको लाना हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को, प्रधानमंत्रियों को, यूक्रेन और रूस को, युद्ध बंद करो, मेरे छात्र वापस मेरी धरती पर लौटना चाहिए। उन्होंने कहा पहचान क्या होगी कि तिरंगा के पीछे जो आएंगे वो मेरे देश के विद्यार्थी होंगे। और ऑपरेशन गंगा के अंदर आपने वो नजारा देखा होगा, ये ताकत हिंदुस्तान की बन चुकी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को लेने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति छाता तान कर हवाई अड्डे पर आता है। देश के 20 शक्तिशाली राष्ट्र G20 के अंदर कहते हैं कि मोदी जी आप इस देश की शांति के लिए अगुवाई करो, वासुदेव कुटुंबकम की भाव से आगे बढ़ो। हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। हम अंतरिक्ष के उस जगह पर पहुंच के जहां दुनिया का कोई नहीं पहुंचे, चांद के उस हिस्से में पहुंच गए। पहले चंदा मामा दूर के थे, अब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं चंदा मामा टूर के हैं। ये बदलाव है हमारे देश के अंदर। आज हम हमारी बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली देश की अगुवाई के अंदर देख रहे हैं। और उसी के अंदर मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई और डबल इंजन की सरकार में योग्य व्यक्ति को वहां चुनकर भेजा। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, और मैं तो पिछले बजट में देख रहा था, शायद संजीव जी ने जो लिख कर दिया होगा सब हुआ होगा। और अभी सरकार भजनलाल जी की सरकार पहले गियर दूसरे गियर में चल रही थी, टॉप गियर में तो अब चल रही है। आपको बड़ा बदलाव नजर आएगा। इसलिए मैं इस अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और आज ऐतिहासिक मौका है, शीला जी की अध्यक्षता में हम सब लोग उस सपने को पूरा कर रहे हैं जो सपना सुखदेव सिंह जी ने देखा था कि इसे व्रत रूप में इस पूरे इलाके का हो और इसके कण कण के अंदर अन्नदाताओं का योगदान है, सर्व समाज के लोगों का योगदान है, सब लोगों का योगदान है। उनको धन्यवाद देते हुए मैं यही कहूंगा, दुनिया में जो आया है एक दिन जाना है, पर सबके पीछे एक ही शब्द माता करणी माता के उस जीवन संदेश से मिलता है, अपने लिए नहीं जमाने के लिए जीना प्रारंभ करो, स्वाभिमान के लिए जीना प्रारंभ करो। और कहते हैं कल संगठन में शक्ति वही है, संगे शक्ति कलयुगे, एक जाजम पर बैठना चालू करो। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं,
निश्चित तौर पर ये माता की शक्ति थी जिन्होंने इतनी देर तक एक पुंज में आप लोगों को यहाँ विराजे रखा। और मैं तो यही समझता हूँ कि आने वाला समय हम सबको, चाहे राणा प्रताप ने अपने साथ सबका साथ लिया था, सब लोगों को अगुवाई की थी, उसी तरह सब लोगों की अगुवाई करते आने वाले समय में पंचायत राज और नगर स्थानीय निकाय के चुनाव में फिर अपनी खुद की सरकार बनाने के अंदर आप योग्यतम लोगों का चुनाव करोगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देते हुए अजय सिंह जी, आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस मुबारक मौके पर मुझे याद किया। विलंब के लिए क्षमा चाहते हुए मां करणी आप और हम सब के पर कृपा बनाए रखे। महाराणा प्रताप प्रेरणा पुंज के रूप में उनका जीवन वर्त हमें संदेश देता रहे, हमें ऐसाई के लिए जीते रहे, सब मिलकर उस कल्याणकारी सरकार की योजनाओं को कल्याण की ओर ले जाने की कोशिश करें। संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, संविधान में हमें कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, हम संविधान के कर्तव्य और संविधान के अधिकारों का उपयोग करें। हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, हमारा प्रजातंत्र मजबूत हो, और उसके लिए हमारे सबसे जो मजबूत कड़ी है वो है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में भी ग्राम पंचायत का वार्ड, उन सब से हम इस लोकतंत्र की यात्रा को प्रारंभ करें। आप सबने इस सुंदर मौके पर याद किया, सबसे क्षमा विलंब के लिए मांगते हुए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौर साहब।